मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। उस तरह से क्या होगा, आपका डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाया करेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है, एक ही चैप्टर से 10 क्वेश्चन नहीं रहता है। 10 क्वेश्चन जो रहता है वो 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग मेरे साथ रोज रात 9 बजे ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब चैप्टर तो आपका यहाँ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 5 है 9 है, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, वाट है, यहाँ पे क्या है 84 है, 8 है 6 है 4 है 56 है, 7 है 3 है 7 है 70 है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, आप लोग अपने से पहले निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या हो रहा है, इसमें क्या करना है, देखिए इधर से बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ से ही चलते हैं। देखिए तो इन दोनों क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। इन दोनों को पहला दूसरे वाले को जोड़ दीजिए। 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। ये दोनों पहला और दूसरे वालों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। और 10 को देखिए तो ये 7 है, ये 7 से गुना कर दीजिए। 10 को 7 से जब आप गुना कीजिए तो कितना आएगा 70। क्या कर रहे हैं, ये वाले को पहले और दूसरे वालों को जोड़ दीजिए। 7 और 3 को जोड़ दिए 10 हो गया, और ये तीसरे वाले से गुना कर देना है। और 10 को 7 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ 70 हो गया। मतलब इन तीनों में ये सब प्रोसेस करने के बाद ये निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। इन दोनों को जोड़िएगा, 8 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14। 8 और 6 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। और तीसरे वाले से क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। अब 14 को यहाँ 4 है, 4 से गुना कीजिए। 14 को 4 से गुना कीजिए, कितना 14 चौके 56, यहाँ पे 56 आ गया। उसी तरह से ऊपर भी कर दीजिएगा तो नीचे ये वाला आंसर निकल जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है, इन दोनों को पहले जोड़ा जा रहा है। 9 और 5 को जोड़िएगा, कितना हो, 9 और 5 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 5 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। और इससे गुना कर दिया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ करके इससे गुना कर दिया जा रहा है, तब ना ये निकल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इससे गुना कीजिएगा, तब ना ये निकलेगा 84 निकलेगा। तो देखिए तो 9 और 5 हो गया 14, और 14 को आप किससे गुना कीजिएगा जो 84 होगा। 9 और 5 हो गया 14, यहाँ वाट की जगह में x लिख दिए। अब 14 को किससे गुना कीजिएगा जो 84 होगा। देखिए 14 छक्के 84 होता है ना, 14 छक्के 84 होता है, 84 होता है। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे यदि 6 लिख दीजिएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 5 14 हो जाएगा। अच्छा, इनसे गुना कर दिए, 14 को 6 से गुना कीजिएगा तो 14 छक्के 84 ये वाला निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे वाट की जगह पे आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किस ऑप्शन पे है 6 ऑप्शन, देखिए यहाँ पे डी नंबर पे ऑप्शन 6 हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह प्रश्न आकृति दिया हुआ है। ठीक है, यह प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यह उत्तर आकृति है। यह प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यह क्या है, उत्तर आकृति है। ठीक है, ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, ये उत्तर आकृति 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ मिरर लगा हुआ है। तो देखिए एसएससी CHS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ मिरर लगा हुआ यदि, तो ये इस तरह से पलट जाएगा। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो इधर पलट जाएगा। नीचे मिरर लगा रहता तो नीचे की ओर पलटता। अब यहाँ मिरर लगा है तो ये फिगर जाके इस तरह से फिगर जाके उधर जाके पलट जाएगा। तो इधर ऐसे जब पलटेगा तो किस तरह से बनेगा, देखिए हम नीचे बनाते हैं। देखिए इस तरह से पलटेगा तो क्या बनेगा, गोल का तो गोल को तो इधर पलटाइए उधर पलटाइए तो गोल ही रहेगा। ठीक है, अंदर में चलिए, ये वाला को पलटाइएगा तो ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, ये वाला इसी तरह हो जाएगा, ये वाला उधर पलटेगा तो इसी तरह से हो जाएगा। बट देखिए ये वाला जो 2 ठो है, ये वाला जो 2 फिगर है, ये वाला गोल है, ये वर्ग टाइप है, ये पलटेगा तो देखिए ये वर्ग वाला पलटेगा तो उधर चल जाएगा, ऐसे पलटेगा तो वर्ग वाला इधर उधर चल जाएगा, और ये वृत्त वाला इधर आ जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, देखिए तो इस तरह से हो जाएगा। क्या देखिए तो आप
वर्ग वाला उधर जाके देखिए तो इस तरह से हो जाएगा क्या, वर्ग टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये वर्ग वाला उधर जाके इस टाइप से हो जाएगा। अब वृत्त वाला जो है पलटेगा तो इधर आ जाएगा, वृत्त वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे मिरर लगाइएगा तो ये तो उधर जाकर पलट जाएगा, तो ये वर्ग वाला उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, अब वृत्त वाला इधर आ जाएगा। यही ना ऑप्शन होगा। अब देखिए तो ये वाला किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, देखिए तो ऐसा फिगर किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देखिए तो ऐसा सेम टू सेम फिगर बी नंबर में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको पलटाने के बाद ऐसा बनेगा, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, बी नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, बी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 56 गुना 11 बराबर 9, 37 गुना 13 बराबर 6, 42 गुना 12 बराबर 3, तो 87 गुना 77 का मान बताइए। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, स्टार लगाइए, अच्छा सवाल है, सोचने वाली सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप क्या कीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। अब 56 और 11, 56 में 11 घटाइएगा तो कितना होगा, देखिए तो 6 में 1 जाएगा 5, अब 5 में 1 जाएगा 4, 45। इन दोनों को माइनस करना है। 56 में 11 घटाइएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 बोले तो 45 किससे बना हुआ है, 4 और 5 मिलके 45 बना हुआ है। आप क्या कीजिए, इन दोनों अंक को जोड़ दीजिए। क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 5 को जोड़िए, कितना होगा, 9। निकल गया क्या ये वाला, ठीक है। क्या कर रहे थे शुरू से हम लोग, इन दोनों को पहले घटा दीजिए, 56 से 11 घटाइए 45 हो जाएगा, 45 होगा, 4 5 इन दोनों को, दोनों संख्या को आपस में अंक को जोड़ दीजिए, 4 और 5 को जोड़िए, कितना जाएगा, 9, ये वाला निकल गया। उसी तरह यहाँ 37 और 13 को घटा दीजिए, कितना होगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 और 3 में 1 जाएगा तो 2, 24। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 4 को जोड़िए तो कितना होगा, 6 है क्या। उसी तरह से यहाँ 42 में 12 घटाइए, कितना होगा, 2 में 2 गया 0 और 4 में 1 गया 3, 30 हो जाएगा। 3 और 0 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 3 आ गया। उसी तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 87 गुना 77 का मान पूछ रहा था, बराबर क्या होगा। देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए, 87 में 77 घटाइए, कितना हो जाएगा, 10। 7 में 7 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, 10 हो जाएगा। अब 1 और 0 हो गया 10, और 1 और 0 को जोड़ दीजिए, 1 और 0 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा, किस ऑप्शन में, देखिए तो ए नंबर में। क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न को चुनिए, ठीक है। दीवार है, छत है, जमीन बोले तो फर्श और पंखा है, ठीक है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग पहले अपने से बताइए कि कौन सा आंसर होगा, उसके बाद ही देखिए दीवार है, छत है, जमीन बोले तो फर्श है और पंखा। देखिए दीवार, छत, जमीन जिसको फर्श कहते हैं, ये 3 जो है भवन का एक विभिन्न भाग है, ठीक है। भवन का ही विभिन्न भाग है, दीवार, छत, जमीन जिसको फर्श कहते हैं, ये भवन का ही विभिन्न भाग है। बट पंखा जो है ना, पंखा यह एक विद्युत उपकरण है। पंखा जो है यह एक विद्युत उपकरण है, यही आंसर हो जाएगा। इन चारों में से भिन्न अलग कौन सा था, यही था। ये तीनों जो था भवन का विभिन्न भाग था, बट पंखा जो है, पंखा यह एक विद्युत उपकरण, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, पंखा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना त्रिभुज है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि पूछ दे फिगर के बारे में, दे आप पूछ दे कितना त्रिभुज है, कितना आयत है, कितना वृत्त है, वृत्त नहीं कितना वृत्त है, ठीक है, कुछ भी पूछे, कितना वर्ग है, कुछ भी पूछे, आपको फिगर वाला क्वेश्चन दे दे, आपसे पूछे आयत, वर्ग, वृत्त, जो भी पूछे, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, जितना भी पॉइंट है सब में कुछ ना कुछ नाम मान लीजिए। उस तरह से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप नाम यदि हर पॉइंट पे एक नाम नहीं दीजिएगा तो गलती क्या होगा कि कभी कभी आप क्या कीजिएगा, 2 त्रिभुज हो रहा होगा, आप एक ही बार काउंट कीजिएगा। कभी कभी क्या कीजिएगा कि एक ही त्रिभुज को 2 बार काउंट कर लीजिएगा, तो उस तरह से आंसर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको त्रिभुज या कुछ भी गिनने वाला आयत, वर्ग कुछ भी निकालने दें, तो आप लोग हर एक पॉइंट पे एक नाम मान लीजिए, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, आपका आंसर भी राइट आएगा, पूरा सही आएगा। देखिए तो यहाँ पॉइंट है, हम लोग नाम मान लेते हैं, पॉइंट है तो ए मान लीजिए, कुछ भी XYZ आप कुछ भी मान लीजिए, OA मान लीजिए, आपको जैसा सुटेबल लगे।
पॉइंट है ए मान लिया, यहाँ भी पॉइंट है बी, यहाँ भी पॉइंट है सी, यहाँ भी पॉइंट है डी, पॉइंट है ई, देखिए यहाँ भी पॉइंट है एफ, यहाँ भी पॉइंट है जी, यहाँ भी पॉइंट है एच। ठीक है, अब देखिए तो कहाँ पॉइंट है, अब कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए पॉइंट, हम लोग जहाँ भी था पॉइंट वहाँ पे नाम मान लीजिए। अब देखिए निकालते हैं यहाँ पे, आप लोग देखिए, देखिए तो सबसे पहला देखिए CAG, ठीक है, हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा CAG हो गया एक त्रिभुज, CAG एक त्रिभुज हो गया पूरा बड़ा वाला ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये पूरा बड़ा वाला हो गया। अब देखिए ABH, ठीक है, ये पूरा वाला CAG हो गया पहले पूरा बड़ा वाला, फिर देखिए ABH हो गया। आगे देखिए ये वाला देखिएगा BHG, ठीक है, BHG हो गया एक BHG, ठीक है, BHG हो गया, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, पूरा हो चुका। अब देखिए एक ठो ABG में भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ABG में एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ये ले लिए, एक त्रिभुज ये 3 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला 4, और एक पूरा वाला बड़ा वाला 5। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप एक त्रिभुज ये बन रहा है CBG में भी तो एक त्रिभुज बन रहा है CBG, दिख रहा है आपको CBG में। देखिए आप पहले देखिए तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा 2, ये एक हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो चुका। अब देखिए 2 3 हो गया, एक पूरा बड़ा वाला लीजिएगा आप, ये वाला 4 हो जाएगा, और एक ये वाला लीजिएगा BAG में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि इधर वाला आप निकाल लिए हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप इधर वाला भी एक एक करके काउंट कीजिएगा, काहे नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए इधर वाला जैसा इधर, जैसे कि देखिए ये वाला जैसा फिगर है इसी तरह का तो उधर भी सेम टू सेम है। ये बीच वाला चिन्ह के बाद उधर वाला इधर वाला तो सेम टू सेम है। जब इधर का हम लोग पूरा 5 निकाल चुके हैं तो इधर भी आप पॉइंट निकाल के झुट्टो टाइम वेस्ट कीजिएगा। जब इधर वाला 5 तो निकल गया है तो इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर हम लोग पॉइंट वाइज निकाल चुके हैं 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 होगा। ठीक है, 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 10 हो गया। एक ठो देखिए एक पूरा बड़ा वाला CAE में, एक ठो पूरा बड़ा देखिए CAE में, एक पूरा बड़ा वाला देख लीजिए CAE में 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। अब इसमें एक भी त्रिभुज नहीं बचा, कितना हम लोग टोटल त्रिभुज हो गया 11, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक ये था 1 2 3, एक इधर वाला पूरा बड़ा 4, एक ठो ये वाला 5 5 इधर है तो 5 इधर 10, एक ठो पूरा बड़ा वाला 10 और 1 11 त्रिभुज हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 है 29 है 24 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। ठीक है, SSC GD 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, इससे ये बन रहा है, आप 6 को क्या कीजिएगा जो 29 बनेगा, 6 को क्या कीजिएगा 29 बनेगा, उसी तरह से इसको भी करेगा तब ना, करिएगा तब ना आंसर निकलेगा। तो देखिए ऐसा चीज़ करना है जो इसको भी करने के बाद ऐसा आना चाहिए जो ऑप्शन में भी हो। अब ऐसा मत करके निकाल दीजिएगा कि मतलब कि इसको भी कीजिएगा तो ऑप्शन में नहीं बचे। ऐसा सुटेबल चीज़ करना है जो यहाँ पे भी निकल जाए और यहाँ भी रखने के बाद इन चारों में से एक ना एक ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो देखिए तो क्या करना है, 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 6 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में 1 माइनस कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, 6 में 5 से गुना कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, 6 में 5 से गुना कीजिए, 6 5 30, और 30 में 1 घटेगा तो 29 हो जाएगा 29। उसी तरह से इसको करके देखिए तो 24 को 5 से गुना कीजिए और -1 कीजिए। ठीक है, 24 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120, 120 में 1 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। 119 ऑप्शन है क्या, हाँ है 119 ऑप्शन। किस ऑप्शन पे है, सी नंबर में है, सी नंबर आंसर हो जाएगा 119 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक है, NTPC 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
ऐसा पढ़ाया है कि आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी रहे दिशा वाला, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, NESW हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। NESW का मतलब क्या हुआ? N बोले तो नॉर्थ बोले तो उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूरब, S बोले तो साउथ दक्षिण, W बोले तो वेस्ट पश्चिम। ठीक है, NESW इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए हैं। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण याद रखिएगा तो कंफ्यूज कीजिएगा। NESW याद रखिएगा। और किस तरह से याद रखिए? क्लॉकवाइज में। मतलब आपको यदि NESW लिखने हम बोलें तो क्लॉकवाइज में लिखिएगा, घड़ी की दिशा में लिखिएगा। 4 को दिशा होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में NESW आपको लिखना है। ठीक है, देखिए अब ये याद रखने से बोलिए क्या फायदा होगा। देखिए आप तो पूरब पश्चिम जिधर मन करेगा आपको मान लीजिएगा, पूरब मान लीजिएगा, उसके उल्टा में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, बट उत्तर और दक्षिण मानने में कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन आपको जब NESW याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब देखिए सवाल में चलते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जिधर मन कर रहा है, पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए। देखिए हम लोग ऊपरी ईस्ट मान लेते हैं, ईस्ट मान लिए। ठीक है, ईस्ट बोले तो पूरब। ठीक है, ऊपर ईस्ट मान लिए हम लोग। अब पूरब के उल्टा में तो पश्चिम होता ही है, ईस्ट के उल्टा में नीचे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। देखिए अब आप कंफ्यूज कीजिएगा उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा। लेकिन आपको यदि NESW याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब देखिए हम बोले क्लॉकवाइज में याद रखिएगा NESW। देखिए अब यहाँ एक जगह बच गया, एक यहाँ दिशा बच गया। ठीक है, दिशा अब एक यहाँ बच गया। देखिए हम आपको बोले NESW क्लॉकवाइज में याद रखना है, घड़ी की दिशा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ यदि N लिखिएगा तभी ना N के बाद होगा E, और E के बाद होगा S, और तब ना होगा W। हम आपको यही तो बोल रहे थे अभी कि NESW क्लॉकवाइज में याद रखना है। चूँकि यहाँ N हो जाएगा उस तरह से N, तब होगा E क्लॉकवाइज में, फिर होगा S और फिर होगा W। देखिए हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब चलिए सवाल में। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। ठीक है, दक्षिण बोले तो साउथ, दक्षिण इधर माने हुए हैं साउथ। ठीक है, राधिका अपने घर से, मान लीजिए ये राधिका का घर है। ठीक है, राधिका जी का घर है ये वाला। ठीक है, तो राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। दक्षिण इधर माने हैं, दक्षिण की ओर कितना गई है? 50 मीटर गई है। कौन? राधिका जी। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर बाईं और मुड़कर 20 मीटर गई। अब देखिए आप यदि इधर से इधर जा रहे हैं आप, हम जैसे खड़ा है इस तरफ से, तो मेरा दायां कौन हो जाएगा? इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। तो इधर से इधर यदि जा रहा है कोई तो नीचे दायां होगा, ऊपर बायां होगा। तो बोल रहा है बाईं और मुड़कर 20 मीटर। बाईं बोले तो ऊपर मुड़ा है, उधर होगा बाईं और मुड़कर 20 मीटर गया। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। ठीक है, उत्तर किधर है? देखिए तो उत्तर बोले तो नॉर्थ, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, मतलब इधर 30 मीटर मुड़ गया। इधर कितना मुड़ा वो राधिका? 30 मीटर। ठीक है, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? ठीक है, अब यहाँ देखिए वो कहाँ पे है? अभी यहाँ पे है, समझिएगा आप लोग गौर से। वो अभी कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसका घर कहाँ था? यहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी। ठीक है, वो अभी है यहाँ पे और उसका घर है यहाँ पे। तो पूछ रहा है इस स्थान से उसका घर जो है, यहाँ से यहाँ का दिशा पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। इस स्थान से जहाँ वो पहुँच गई है चल करके, यहाँ से पूछ रहा है उसका घर किस दिशा में है। अब जहाँ से आपको पूछ रहा है ना, वहीं डंडा खड़ा कर दीजिए। ठीक है, जहाँ से यहाँ से पूछ रहा है इसका घर, तो यहीं पे डंडा खड़ा कर दीजिए। ठीक है, यहीं पे, चूँकि यहाँ से पूछ रहा था उसका घर किस दिशा में है, इसीलिए हम लोग यहीं पे डंडा खड़ा किया। अब देखिए तो इसका घर इस दिशा में है, बोले तो इधर है उसका घर, यही ना। यहाँ से पूछ रहा था किस दिशा में, तो इधर है उसका घर। इधर क्या हो जाएगा? देखिए तो ये वाला डंडा नीचे क्या है? वेस्ट है। W बोले तो वेस्ट हो गया। और इधर वाला डंडा क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया। तो देखिए उसका घर किस दिशा से, यहाँ से किस दिशा में उसका घर? नॉर्थ वेस्ट ना। यहाँ से उसका घर किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ बोले तो उत्तर, वेस्ट बोले तो पश्चिम। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन पे है? देखिए तो यहाँ D नंबर में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम। आंसर हो जाएगा D नंबर, उत्तर पश्चिम। 8 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। कितने 8 ऐसे हैं? इसको मिटा देते हैं हम, कोई दिक्कत आपको? इसको मिटा देते हैं।
कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले एक विषम संख्या तथा बाद में एक सम संख्या। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ऑप्शन आपका है 3, 4, 9, 5 और SSC MTS 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग अपने से सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, उस तरह से आपका 10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। आंसर तो बाद में देखिए लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले एक विषम संख्या बोले तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, विषम 11, 13 जो भी हो, आगे बढ़ते चलिए। ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले एक विषम संख्या, ठीक है, जिनके पहले एक विषम संख्या है तथा बाद में एक सम संख्या है। सम संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, सम संख्या 2 ये हो गया, अब विषम संख्या ये हो गया। तो कितने ऐसे 8 हैं जिसके पहले एक विषम संख्या अब बाद में सम संख्या। चलिए हम लोग खोजते हैं। यहाँ पहले 8 है, 8 से पहले क्या होना चाहिए, 8 से पहले होना चाहिए एक विषम संख्या, अब बाद में होना चाहिए सम संख्या। 8 से पहले क्या है, 1 है, एक विषम संख्या है, हाँ एक विषम संख्या है, बाद में सम संख्या होना चाहिए। 4 है, बाद में 4 सम संख्या है, सम संख्या, ये एक जगह हो गया हम लोग का। ठीक है, आगे चलते फिर यहाँ भी 8 है, पहले क्या होना चाहिए विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, ठीक है, बाद में क्या होना चाहिए सम संख्या, एक सम संख्या है क्या, नहीं है, ये वाला नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं 8 में, 8 यहाँ है, पहले क्या होना चाहिए एक विषम संख्या, 4 विषम संख्या है क्या, नहीं सम संख्या, यहाँ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ एक 8 है, 8 के पहले क्या है 2 है, 2 विषम संख्या है क्या, नहीं है, 2 तो सम संख्या है। फिर यहाँ चलते हैं 8 में, पहले होना चाहिए विषम संख्या, 7 विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या होना चाहिए 4 सम संख्या क्या, हाँ यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर यहाँ भी 8 है, 8 के पहले 4 है, 4 तो सम संख्या, बट पहले क्या चाहिए, पहले एक विषम संख्या चाहिए, बट 4 तो यहाँ सम संख्या, ये भी 8 वाला नहीं होगा। यहाँ चलते हैं, यहाँ भी 8 है, 8 के पहले क्या है 6 है, 6 तो सम संख्या, पर पहले चाहिए विषम, ये भी नहीं होगा। यहाँ चलते हैं 8 में, 8 के पहले क्या चाहिए एक विषम संख्या चाहिए, 7 क्या है, हाँ एक विषम संख्या है, बाद में क्या चाहिए सम संख्या, 4 सम संख्या, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 8, इसको देखते हैं, 8 के पहले क्या चाहिए एक विषम संख्या, 1 क्या है विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या है, बाद में क्या चाहिए एक सम संख्या, 6 विषम संख्या है, हाँ 6 एक सम संख्या। कितना ऐसा 8 दिखा आपको जिसके पहले एक विषम संख्या था और बाद में एक सम संख्या था, गिन लीजिए। यहाँ पे एक दिखा 1, यहाँ पे एक दिखा 2, यहाँ पे एक दिखा 3 और यहाँ पे एक दिखा 4। क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी नंबर में है। 4 जगह ऐसा 8 है जिसके पहले एक विषम संख्या है, बाद में सम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर 4 हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। ठीक है, यहाँ पे 5 चीज दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को शब्दों के शब्दकोश में लिखना है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आपको ABCD यदि आता है Z तक तो आपका ये वाला सवाल आपका खत्म है। ठीक है, ABCD सिर्फ आपको आना चाहिए। देखिए तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए हम आपको समझाते। देखिए शब्दों कर्म के अनुसार मतलब ABCD में पहले कौन आता है, यही इसी का फंडा है, इसी का खेल है। ठीक है, देखिए तो इसमें C से स्टार्ट है, इसमें भी C से, इसमें भी C से, इसमें भी C से स्टार्ट है और इसमें भी C से स्टार्ट है, सब में C से स्टार्ट है। तो पहले देखिए अभी तक तो हम लोग को नहीं पता चला कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्योंकि सबका तो सेम ही है। सब में पहले अक्षर क्या है, सब में पहला अक्षर CE है, इसमें हम लोग को पता नहीं चला। आगे चलते दूसरा अक्षर देखिए तो O है, O है, O है, O है, O है, दूसरा अक्षर से ही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरा अक्षर भी यहाँ पे O है, सबका सेम ही है। पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरा भी सबका सेम ही है। तीसरा देखते देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे U है। ठीक है, इन चारों में तो तीसरा में N था, बट यहाँ पे क्या है तीसरा में U है। अब देखिए ABCD में पहले ABCD के Z तक अक्षर में पहले सबका तीसरा अक्षर N था इन चारों का, बट कि इसका क्या है U है। तो ABCD में पहले N आता है कि पहले U आता है। देखिए तो ABCDEFGHIJKLMN, पहले ABCD में क्या आता है N आता है, उसके बाद U आएगा। तो इन तीनों में इन चारों में तीसरा अक्षर में N है, जबकि इसमें तीसरा अक्षर में क्या है U है। ठीक है, तो U तो बाद में आता है, पहले N आता है, तो पहले यही चारों में से कोई होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, N के बाद चौथा अक्षर क्या है, T है, T है, T है, T है,
चारों का सेम है, ठीक है। वो तो अब बाद ही में आएगा, क्यों बाद में आएगा, क्योंकि तीसरे में वो पिछुआ गया। तीसरे में इस सब में था n, जबकि उसमें था u, n के बाद आता है u, तो वो तो ऐसे पीछे चल गया। 5वां वो तो ऐसे फिक्स है कि वो सबसे लास्ट में होगा 5 में, ठीक है। अब यही चारों में खेल है। चौथा अक्षर सबका सेम ही था टी टी टी। आगे 5वां अक्षर देखते हैं, आई है, ई है, ए है, आई है। हाँ देखिए यहाँ अलग अलग है, आई है, ई है, ए है, आई है। अब देखिए ए बी सी डी में पहले ए आता है, ए बी सी डी में जेड तक में पहले ए आता है कि आई आता है कि ई आता है, तो सबसे पहले तो ए ही आएगा, फर्स्ट में ही ए आता है। ए देखिए तो 5वां में यहाँ पे ए है, यहाँ 5वां में क्या है, आई है, जबकि यहाँ पे 5वां में क्या है, आई है। तो पहले ए आएगा, मतलब ए बोले तो 3। पहला अक्षर कौन सी आएगा, पहला अक्षर आएगा 3 वाला, तो पहला अक्षर तो आएगा 3, ए वाला है इसमें। आगे देखिए इसका छठा में क्या है, एन है। अब 3 वाला तो हो चुका, अब यही तीनों में है 1 2 4 में। 5वां अक्षर देखिए, अब यहाँ इसका आई है, इसका 5वां अक्षर ई था, इसका ए था, तो ए तो पहले आ गया, 3 हो गया। इसका 5वां अक्षर आई था। 5वां अक्षर देखिए ए बी सी डी में पहले कौन आएगा, आई आएगा या ई आएगा या देखिए तो या एन आएगा। देखिए ए बी सी डी ई, पहले ई आएगा, पहले ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, ई के बाद आई आएगा और तब क्या आएगा, एन वाला। मतलब 3 के बाद क्या होगा, पहले ई वाला आएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, आई वाला आएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एन वाला आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5वां वाला तो लास्ट में आएगा, क्योंकि तीसरे में ही पिछुआ गया था, यहाँ यू था, इस सब में तीसरा में एन था, तो पहले एन आता है एबीसीडी में, लास्ट में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 2 4 1 5, यही हो जाएगा आंसर, 3 2 4 1 5। किस ऑप्शन में, देखिए तो ए नंबर में आंसर में है 3 2 4 1 5। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि इतना एफ एल ओ टी एस एम को किसी कोड में इतना लिखा जाता है तो पी आई एन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। एस एस सी सी जी एल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हम आपको ये सब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इससे ये क्या करने पे इसको आप क्या कीजिए ये बनेगा। देखिए तो यहाँ एफ है, यहाँ यू है, ठीक है। क्या करने पे, देखिए तो एफ का उल्टा होता है यू, एफ का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा होता है यू। हम आपको देखिए उल्टा वाला सब या सब का नंबरिंग याद करवा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए वहाँ पे हम आपको ट्रिक से भी याद कराए थे। एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है। कैसे ट्रिक से याद किए थे, यू एफ उफ। एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है। याद किसे क्या ट्रिक से, एल ओ लब, एल का उल्टा में ओ है। ओ का उल्टा में अभी बोले एल का उल्टा ओ होता है, एल ओ लब, ठीक है। देखिए टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है, जी टी रोड, याद कराए थे ट्रिक से। उसके बाद क्या एस है, एस के उल्टा क्या होता है, एच होता है, एच एस हाई स्कूल याद कराए थे। ए के उल्टा जेड होता है, कैसे याद कराए थे, ए जेड आजा। एम के उल्टा में एन होता है, कैसे याद कराए थे, एम एन मैन। और हर एक दूसरे उल्टा को यदि आप उल्टा वाला का जोड़िएगा दोनों का नंबर तो वो 27 पूरे। देखिए जैसे कि एम का होता है 13, एन का होता है 14, दोनों को जोड़िएगा तो 27 पूरेगा। उसी तरह देखिए ए का होता है 1, जेड का होता है 26, दो उल्टा को आप जोड़िएगा तो हमेशा 27 पूरता है। तो हम लोग किसका आंसर पूछ रहा था, पी आई एन का। देखिए पी का उल्टा क्या हो जाएगा, पी का उल्टा होता है के, कैसे ट्रिक से याद कराए थे, के पी केविन पीटरसन। आई का उल्टा क्या होगा, आई आर, इंडियन रेलवे, याद कराया था ट्रिक से। एम का एन का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा एन का उल्टा होता है एम, कैसे ट्रिक से याद कराया था, एम एन मैन। यहाँ भी देख सकते हैं एम का उल्टा था एन, एम एन मैन। क्या हो जाएगा आंसर, पिन का उल्टा क्या हो जाएगा आंसर, के आर एम, के आर एम। देखिए तो यहाँ है के आर एम, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन जो रहता है वो 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है, ठीक है। तो आपको डेली 10 चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप लोग यही मेरे साथ आधा घंटा लगभग जुड़ करके यही 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लिया कीजिएगा तो आपका सब चैप्टर रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। 10 को अलग अलग 10 अलग चैप्टर का आपका क्वेश्चन डेली को देखने मिलता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।